आज हम लोग पाइथन के अंदर लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से मैथमेटिक्स में अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो आप किसी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आपको ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण रोल होता है ऑपरेटर्स का। तो अच्छा, ये जो ऑपरेटर का वो हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन सी में, C++ में या जावा में या पाइथन में, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखने जाइए सब में एक कॉमन रहेगा। और कहते क्या है, जब ऑपरेटर की बात करेंगे तो ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल। एक ऑपरेटर क्या होता है, एक प्रकार का सिंबल होता है which is used to perform operations। जिसका इस्तेमाल करते हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेंड का मतलब which is used to perform operations on ऑपरेंड्स। अभी ऑपरेंड्स क्या होता है हम बताते हैं, और डेटा। तो ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम ऑपरेंड्स अथवा किसी डेटा के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑपरेंड क्या होते हैं, जैसे यदि हमने लिख लिया x + y, ध्यान समझिएगा, तो x और y आपको क्या कहलाएगा, ऑपरेंड। मतलब जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसे क्या कहता है, ऑपरेंड, और जिसके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसे क्या कहता है, ऑपरेटर। तो यहाँ देखिए ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, प्लस, तो प्लस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटर। और किसके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो ऑपरेशन प्लस के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर। और किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एक्स और वाई के ऊपर, तो जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसे क्या कहता है, ऑपरेंड। समझ में आई बात। तो ऑपरेंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस टाइप के ऑपरेंड या इस टाइप के किसी डेटा के ऊपर, 10 और 25 यहाँ पे क्या है, डेटा है, ठीक है। ऑपरेंड बेसिकली वेरिएबल्स ही होते हैं जिनके अंदर मौजूद वैल्यू के ऊपर हम डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन, नंबर्स को आप डेटा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑपरेटर का समझ में आ गया होगा। ये इतना डेफिनेशन कोई भी लैंग्वेज सीखने जाइए ये सब के लिए कॉमन है। हाँ, आपको चेंजेस किस में मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो सारी लैंग्वेज में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो एक लैंग्वेज में पाए जाते हैं दूसरे लैंग्वेज में नहीं पाए जाते। जैसे पाइथन में कुछ ऑपरेटर ऐसे आए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो C जावा में नहीं पाए जाते। हम उन ऑपरेटर्स को एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। पाइथन के अंदर कुल कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो आपका होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इन ऑपरेटर्स को हम एक-एक करके अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। चौथा होता है, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पांचवा होता है बिट वाइज ऑपरेटर। छठा होता है, ये सब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं। ये सब पाइथन के है ना? हाँ, ये सब पाइथन। तो ये आपका अरिथमेटिकल हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, बिट वाइज हो गया। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि ना ही सी में था, ना ही C++ में था, ना ही जावा में था, मेंबरशिप ऑपरेटर। और सातवां होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये भी नया कॉन्सेप्ट है, बस ये दो नए ऑपरेटर नए हैं।
बाकी अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो ये सारे ऑपरेटर सी में भी होते हैं, सी प्लस में भी होते हैं और जावा में भी होते हैं। हाँ, यूनरी को भी लिख लेता हूँ अगर अलग से लिखना चाहते हो। यूनरी बाइनरी टर्नरी वो एक तरीके से कह सकते हैं वो कैटेगरी होता है किसका, ऑपरेटर्स का। मतलब ये जो 7 टाइप्स आपको दिख रहे हैं इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है यूनरी, इसको अलग से देखा जाएगा, एक होता है बाइनरी, एक होता है टर्नरी। तो यूनरी का मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यूनरी का मतलब जानते हैं एक से होता है, 1 से, और बाइनरी का मतलब किससे होता है, 2 से। ये यूनरी बाइनरी में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये अच्छा टॉपिक आपने उठाया है क्योंकि आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है। अच्छा एक चीज, पाइथन ये जो लैंग्वेज है ये सीबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड के 10th के 9th और 10th के सिलेबस में है, 11th 12th में है। ये ओ लेवल एक कोर्स होता है, ओ लेवल में भी पाइथन अब आ गया है, पहले सी लैंग्वेज होता था। अच्छा एक चीज, ओ लेवल के अब जो एग्जाम है उनका पैटर्न चेंज हो गया है, उनका पैटर्न अभी एमसीक्यू बेस हो गया है। तो खास करके एमसीक्यू बेस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन वही कर सकता है जिसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वहां से इस बार के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था काफी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में अब इसी ऑपरेटर से ही आए थे। जैसे निम्न में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है, कौन सा बाइनरी ऑपरेटर है, फिर इक्वेशन दे दिया गया था, सॉल्व करके आपको आउटपुट बताना था। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। उन क्वेश्चंस को नहीं लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनरी का मतलब होता है 1, बाइनरी का मतलब होता है 2, एक शब्द और होता है टर्नरी, एक शब्द और आता है टर्नरी। टर्नरी का मतलब 3 होता है, ठीक है। एक ऐसा ऑपरेटर जो अपने साथ एक ऑपरेंड कंटेन करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। एक ऑपरेंड कंटेन करने का मतलब ये हो गया वो एक ही वेरिएबल होगा और एक ही ऑपरेटर होगा और वो ऑपरेशन भी सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर परफॉर्म करेगा। जैसे हम लिख दिया -x, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या है, ऑपरेटर है, और x क्या है, ऑपरेटर। मतलब ये किसके ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर रहा है, किसी x के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको यूनरी माइनस के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम आपसे कहते हैं प्लस कौन सा ऑपरेटर है, तो प्लस आपका बाइनरी ऑपरेटर है। कैसे पता कि ये 2 ऑपरेंड के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर की संख्या एक ही है लेकिन ऑपरेंड की संख्या कितनी है, 2। तो वो सारे ऑपरेटर जो मिनिमम 2 ऑपरेंड के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करेंगे वो कहलाएंगे बाइनरी। जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करेगा उसे कहा जाएगा यूनरी। और जो 3 ऑपरेटर के ऊपर 3 ऑपरेंड्स के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करेगा उसे कहा जाएगा टर्नरी। और सी और C++ में यही एक ही ऑपरेटर पाया जाता था। जावा में भी वो होता था कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, जिसको अलग से कभी डिस्कस किया जाएगा, कर लिया जाएगा फर्दर। तो ये तो आपके पाइथन के अंदर ऑपरेटर के टाइप्स हैं जिनको एक एक करके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो ऑपरेटर आया था वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं, एक तो एस्ट्रिक आता है। एस्ट्रिक का इसका नाम जो है एस्ट्रिक है। इसका नाम क्या है, एस्ट्रिक। जो करता क्या है, ये आपको पता है कि मल्टीप्लाई करता है। इसका यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक आपका होता है डिवीजन, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहा जाता है। ये क्या देता है, ये तो आपको पता है, ये डिवाइड करता है, या इसको आप कह सकते हो कि कोसेंट देता है ना। ठीक है। इस केस में यहाँ का जो डिवीजन ऑपरेटर है वो C++ और जावा उससे बिल्कुल अलग है। अलग होने का मतलब ये हो गया, जैसे C में अगर हम 5/2 लिखते थे तो हमको आंसर 2 मिलता था,
हमको आंसर 2 मिलता था। कुछ इस तरीके से डिवीजन होता था। 5 को 2 से डिवाइड करते थे तो 2 2 जा 4, ये रिमाइंडर होता था, ये आपका क्या होता था, कोसेंट। मतलब पॉइंट में डिवीजन नहीं होता था, चाहे सी की बात करिए, सी प्लस की बात करिए और जावा की बात करिए। पॉइंट में क्यों नहीं जाता था? क्योंकि ये दोनों वैल्यू इंटीजर होती थी। तो वहां पे क्या होता है कि जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर में ही मिलेगा। मींस अगर हम इंट टाइप की वैल्यू को इंट टाइप से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम 6 दो इंटीजर वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर। ये तो एडिशन में होता था ना, लेकिन सी प्लस जावा में आप एडिशन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए, कुछ भी अगर इंटीजर से इंटीजर के बीच में हो रहा है तो रिजल्ट निश्चित रूप से क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, दशमलव में वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन पाइथन में इसका कॉन्सेप्ट हटके है। पाइथन में क्या होगा, ये सी प्लस जावा तीनों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हमको पाइथन सीख रहे हैं ना, तो पाइथन के अंदर क्या होगा, अगर नंबर डिवाइड हो गया पूरा तब तो ठीक है, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो दशमलव में लेके चला जाएगा। मतलब पाइथन के केस में ये वाला ऑपरेटर क्या देगा, 2.5। और अगर 4/2 लिख रहा है तब तो आपको 2 ही मिल ही रहा है। ये इसका डिवीजन ऑपरेटर का रोल है। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर के बाद ये डिवीजन ऑपरेटर का एग्जांपल था, इसको भी नोट करिए। फिर हम बात करेंगे, इसमें एक और डिवीजन होता है लेकिन इसे फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। इसे क्या कहता है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ये नया ऑपरेटर आया है ना, पाइथन में नया है, सी प्लस जावा में ये नहीं होता था। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जैसे अगर हमने फ्लोर डिवीजन किया तो ये क्या करेगा, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2.5। लेकिन फ्लोर डिवीजन के केस में क्या होता है कि ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हट जाती है, मतलब इसको हटा देगा, ये रिप्लेस कर देता है। आप कह सकते हो कि राउंड फिगर निकाल के पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यू होगी सबको हटा देगा, हमको फाइनल रिजल्ट कितना देगा, 2। यानी 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको फाइनल रिजल्ट कितना मिला, समझ में आई बात। अब एक होता है मॉडुलस, ये फ्लोर डिवीजन है, इसे फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस से जो लोग पहले से लैंग्वेज पढ़े होंगे वो इसके बारे में परिचित होंगे, इसके बिहेवियर से। इसे इसका नाम मॉडुलस है। ठीक है, और ये क्या देता है, ये रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है, लास्ट में रिमाइंडर है, लास्ट में रिमाइंडर है। और एक चीज और समझिएगा कि सी प्लस में क्या होता था कि ये पॉइंट वाली वैल्यू के साथ वर्क ही नहीं करता था। अगर गलती से किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी पॉइंट वाली वैल्यू के साथ मॉडुलस ऑपरेटर का आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो एरर शो करता था, प्रोग्राम हमारा रन नहीं करता था। लेकिन पाइथन के अंदर ये सारी पाबंदियां हट गई हैं। चाहे आप इसको दशमलव वाली वैल्यू के साथ यूज करिए, चाहे आप इंटीजर किसी भी प्रकार की वैल्यू के साथ, हाँ नंबर होना चाहिए, नहीं तो पता चले आप कैरेक्टर के साथ यूज कर लो। नंबर में कोई भी हो, दशमलव हो या इंटीजर हो, किसी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में? और जानते हैं एक साथ कई सारे लैंग्वेज सीखने का बड़ा फायदा होता है। पाइथन सीख रहे हो ना तो उसका बेनिफिट ये है कि हम सी की भी चीज इसी में पता कर सकते हो, सी प्लस में भी क्या होता है और जावा में। हाँ नहीं, बेसिक्स तो सी है, लेकिन अब लास्ट वाला ये सब पढ़ रहा है तो फायदा तो उसका भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमने सबका लेके एक साथ बता दें, सी का भी, सी प्लस का भी, जावा का भी, समझ रहे हैं? अच्छा, ये तो मॉडुलस हो गया। मॉडुलस के केस में क्या है, मॉडुलस के केस में क्या है, अच्छा इस पे कुछ एग्जांपल हम और पहले करा दें। इस पे या पहले मॉडुलस पे ही करा देते हैं जब आ गया है तो 5 mod 4 करेंगे। इस केस में देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो ये सिंपल डिवीजन है। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 1 क्या है, रिमाइंडर, तो यही 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीजन 5 फ्लोर डिवीजन 4 करते तब भी आंसर हमको कितना मिलता, 1 ही मिलता ना, कोसेंट। इस बार फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर हमको ध्यान देना है। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम ऑपरेटर नहीं देते, हड़बड़ी में कुछ भी आंसर बता देते हैं। ये ऑपरेटर ध्यान दीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं। इस केस में आप ऐसे सिंपली डिवीजन करके कर सकते हो। एक चीज और, इसका शॉर्टकट मेथड आप लोग को बताया है कि यदि वो अलग केस है, जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि नंबर को mod 10 करें तो हमेशा रिजल्ट हमको एक सिंगल डिजिट मिलेगा।
एक डिजिट में आएगा। जैसे हमने 5 मार्क 10 कर दिया तो आंसर क्या होगा 5, 6 मार्क 10 कर दिया तो आंसर कितना होगा 6। अगर हमने 13 मार्क 10 कर दिया तो लास्ट वाला अंक इकाई वाला अंक कितना हो गया 3। हमने 103 मार्क 10 कर दिया तो हमको हमेशा सिर्फ लास्ट वाला अंक। इस तरीके से हमको बिना किसी डिवीजन के हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताना था हमको मॉडुलस के केस में और फ्लोट डिवीजन के केस में, जो आगे आपके प्रोग्राम में बहुत हेल्प करेगा। ये छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं। वो ये है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर मतलब अंश की वैल्यू बड़ी है किससे, हर से। बड़ी है नहीं, लेकिन यदि हम इसी को उल्टा कर दें या फ्लोट डिवीजन 5 कर दें तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा। इसी को उल्टा कर दें तो उस केस में ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू जाएगी, पॉइंट के बाद जाएगा, लेकिन फ्लोट डिवीजन के केस में क्या होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हट जाती है तो हम सीधे रिजल्ट क्या लिख देंगे 0। लेकिन अगर यही 4 mod 5 होता, हम इसको डिवीजन करके आपको बता दे रहे हैं, तो 4 mod 5 का मतलब ये हो गया कि हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 5 से। तो यानी 5 0 जा 0। अब दशमलव में अगर दशमलव में जाओगे भी तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। फर्स्ट टाइम जब आप पॉइंट लगाएंगे तो पहले 0 लगाएंगे, तो हमने पहले 0 लगा लिया, तो जब 0 के बाद तब पॉइंट लगाएंगे, तो जब 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब 5 8 जा 40, अब क्या है 0.8 आया, लेकिन ये चूंकि सॉरी हाँ यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 0। कट मत करिएगा क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए है ना। तो अब ये देखिए ये तो कोसेंट हो गया, कोसेंट ये है, लेकिन हमको क्या चाहिए रिमाइंडर। इस केस में देखो सॉरी यार कुछ हम गलत कर रहे हैं, 4 mod 5 कर रहे हैं ना, इसका आंसर चाहिए ना। इस केस में अच्छा पॉइंट मैंने उठाया, इस केस में आप एक काम करिएगा, आप 0 टाइम डिवाइड करिएगा। मॉडुलस के केस में आपको 0 टाइम ही डिवाइड करना है जब दोनों इंटीजर हो। आप जबरदस्ती उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने मत जाइएगा। तो जब 0 टाइम डिवाइड करेंगे तो 5 0 जा 0 होता है। अब घटाएंगे तो आपको क्या कितना मिलेगा 4, यानी ये रिमाइंडर हमको क्या मिला 4, ये क्वोशिएंट मिला क्या, समझ में आया। मॉडुलस में मतलब पहले 0 से ही करेंगे नहीं, 0 से हम कहाँ कर रहे हैं, 0 तक डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में हमको नहीं जाना है। पॉइंट में जाएंगे तो हमारा रिजल्ट, क्योंकि ये क्या देता है हमको रिमाइंडर चाहिए। तो मॉडुलस के केस में इस पॉइंट को हम मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो उस केस में क्या होगा कि ये रिजल्ट हमारा क्या होगा 4 होगा, मतलब यही डिपेंड होगा। और अगर यही होता फ्लोट डिवीजन 4 5 तो हमने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी 0 होगा। कभी भी फ्लोट डिवीजन के केस में हम आपको बता दें कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा 0। ठीक। अब इसमें ये तो समझ में आ गया होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको याद ही कर लीजिए। मॉडुलस वाला 5 को 4 से करेंगे तो 5 को 4 से तब तो ऑब्वियस बात, तब तो डिवीजन हो जाएगा, वन टाइम चला जाएगा। तो हमने करके आपको बताया, देखिए यहीं पे बताया, एक जब डिवीजन चला जा रहा है तो हम जितने तक जा रहा है उतने तक करेंगे। मॉडुलस के केस में यदि डिवीजन नहीं है जा रहा तो सीधे हम 0 टाइम से 0 तक जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे वहीं पर डिवीजन को रोक देंगे, जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी में एक और होता है जिसका नाम क्या है एक्सपोनेंट। ये भी नया ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट मतलब जब उनको पावर निकालना होता है, जब पावर निकालना होता है तो उसके लिए हम पाइथन में C++ जावा में फंक्शंस होते थे, या तो हम लूप चला के पावर निकालते थे। यहाँ पे इसने क्या किया है कि एक ऑपरेटर दे दिया है कि एक बार स्टिक करोगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा, लेकिन अगर आपने 2 बार स्टिक यूज किया तो उसको क्या माना जाएगा एक्सपोनेंट। जैसे ये हमको 2 की पावर 3 निकालना है तो जानते हैं कोई ऐसा IDE नहीं है। IDE का मतलब जिसपे हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसी को IDE कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE का फुल फॉर्म होता है। तो अब यदि हमको 2 के पावर 3 निकालना है तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। हाँ C++ में फंक्शन होते थे, पाइथन में भी फंक्शन है, लेकिन हमको फंक्शन उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली एक्सपोनेंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नंबर का पावर आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 के पावर 3 तो पहला चीज तो आप लिख ही नहीं सकते हो, तो इसको पाइथन के अंदर अगर कहीं 2 के पावर 3 आ रहा है या किसी भी नंबर के कुछ भी पावर आ रहा है
तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे 2 की पावर 3 लिखना होगा तो 2 बार एक्सपोनेंट, पहले नंबर लिखते हैं, फिर एक्सपोनेंट का ऑपरेटर लिखते हैं, फिर उसके बाद उस पावर की वैल्यू को लिखते हैं जिसको हमको कैलकुलेट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके कितना दे देगा? 3। या इंसर्ट मान लीजिए n कोई नंबर है, p उसका पावर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? पाइथन में। तो लिखेंगे n एक्सपोनेंट p। अब n की जो वैल्यू होगी, p की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो हमको रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। और भी ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ये सारे के सारे ऑपरेटर आपके किस में आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। एडिशन में आपको पता है क्या होता है, इसको बताने की कोई जरूरत। तो ये तो अरिथमेटिक ऑपरेटर पे थे। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं जिनको आगे देखा जाएगा।